इन्होंने अब ट्रेनें डायरेक्ट कर दी हैं, उससे तो बिल्कुल ही जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया है। और उससे आने वाले दिनों में जब ये हमारे एक्सप्रेस हाईवे बन जाएंगे, उससे तो जो कस्टमर की गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गई वो जम्मू तो एंटर करेगी नहीं। तो जम्मू के आने वाला जो दिन है हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जे एंड के गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए कि जम्मू में व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहूलतें प्राप्त हों। ये जो हमारा जम्मू बिल्कुल कट होता जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जम्मू के भी बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और इसको कैसे बचाया जाए। जम्मू से कटरा और श्रीनगर के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों का सफर तो आसान हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जम्मू में बिना रुके अगर यात्री जो है वो श्रीनगर और कटरा के लिए जाएंगे तो ऐसे में जम्मू के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, उन कारोबारियों का क्या कुछ कहना है उनसे भी जानेंगे और किस तरह से पहले के समय में और अब के समय में कितना अंतर जो है कारोबार में आया है ये भी जानते हैं। मैडम, जो जम्मू पे प्रभाव करने की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी पड़ चुका है। जो इस वक्त कहने को तो अमरनाथ यात्रा चल रही है ऑफिशियली, लेकिन अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त की इन्होंने बंद कर दी हुई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अनऑफिशियली 1 महीना पहले ही लोगों को वहां पर ले गए। ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स सब जाके दर्शन करके आए, और जब लोगों का टाइम आने का हुआ, जब इन्होंने स्टार्ट करनी थी, तब तक अपने जो लिंग है वो लुप्त हो चुके थे। तो एक तो वो हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। बाकी जो इन्होंने अब ट्रेनें डायरेक्ट कर दी हैं, उससे तो बिल्कुल ही जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया है। और उससे आने वाले दिनों में जब ये हमारे एक्सप्रेस हाईवे बन जाएंगे, उससे तो जो कस्टमर की गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गई वो जम्मू तो एंटर करेगी नहीं। तो जम्मू के आने वाला जो दिन है हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं। बिल्कुल ही हमें कोई ऐसे रोशनी नहीं दिख रही कि कभी हमारा को व्यापार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्या इससे फायदा दूसरे शहरों को होगा ये मानते हैं आप? दूसरे शहरों का अब कटरे में तो काम बढ़ रहा है डे बाई डे। तो ये जितना कुछ भी हो रहा है ये कश्मीर को ही प्रमोट करने के लिए हो रहा है। जम्मू को तो सौतेला व्यवहार हो रहा है जम्मू के लिए। जम्मू के बारे में तो ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ना तो आज तक कभी सोचा ही नहीं है, तो ना ही उन्होंने सोचना है। तो सेंटर भी जो ये जम्मू वालों को फॉर गारंटेड ले रही है कि यहाँ से तो वोट आने ही आने हैं। तो ये जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और टूरिस्ट हुए यहाँ पर आके रघुनाथ मंदिर में आके दर्शन करने की पंच तीर्थ की जाती है, तो क्या कहेंगे कि उनका यहाँ पर आना कम हो जाएगा? मैडम, जब जम्मू में लोग आएंगे नहीं तो रघुनाथदार क्यों आएंगे, तो पंचतीर्थी क्यों जाएंगे? आप फुटफॉल देखो ना जम्मू में इस वक्त कितना। अगर 10,000 बंदा आता है कटरा में, तो उसमें से 10% भी जम्मू में नहीं एंटर होता, 9,000 वापस चले जाता है। तो उस 1,000 भी अगर 10% भी लेके चलोगे तो रघुनाथदार कौन आएगा? रघुनाथदार को किसने प्रमोट किया? रघुनाथ मंदिर को किसने प्रमोट किया? कोई स्पेशल ऐसी फैसिलिटी है कि आप रघुनाथ बाजार को ब्रांड बनाकर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, या जम्मू को ब्रांड बना के प्रमोट कर रहे हो? जम्मू के आप ऐसे एज ए लोकल भी आप जम्मू के जो भी हमारे पुराने पिकनिक स्पॉट्स हैं उनकी जरा जाके हालत तो देखो। मानसर की रोड की हालत देखो, ये अपना झज्जर कोटली जाके देखो, समर्स में कोई गया? तो जम्मू के लिए तो आप उनको दिमाग से निकाल ही दिया उन्होंने। जम्मू को तो समझते हो ये पीओके हो गया हुआ है। जब इन्होंने रेल इंट्रोड्यूस की थी तो जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि हम सिर्फ 7 रेलगाड़ियां जो हैं वो कटरा लेकर जाएंगे। आज 17 हो गई हैं, सो आगे बढ़ेंगी। तो अब वंदे भारत ले लीजिए, दिल्ली से चलकर जिसने श्रीनगर पहुंचना है उसका जम्मू स्टॉपेज नहीं है, वो उधमपुर में स्टॉपेज है। यात्रियों के लिए तो एक आसान तरीका हो गया कि दिल्ली से चलकर माता वैष्णो देवी डायरेक्ट पहुंच जाएगा, लेकिन जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, कस्टमर मार्केट में नहीं है। आपने मार्केट में आकर देख ही लिया कि कैसे सुनसान मार्केटें पड़ी हुई हैं। सो इसके बारे में हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू का व्यापारी जो है ये जितनी भी डेवलपमेंट है इसको नहीं रोकना चाहता, ना ये कहता है कि ये डेवलपमेंट रुके। डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जे एंड के गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए कि जम्मू में व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहूलतें प्राप्त हों, जिससे आकर पर्यटन यहाँ पे 1 दिन 2 दिन रुके, जिससे जम्मू के व्यापार में फर्क पड़े। लास्ट ईयर हम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और एलजी साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने
50% दरबार मूव किया, उससे जम्मू में थोड़ी सी जो मार्केट में है थोड़ा सा खुशहाल आया और उससे थोड़ा सा बिजनेस हुआ। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस बार 100% दरबार मूव हो, जिससे जो ट्रेडर्स लॉस में हैं कुछ ना कुछ उनको इसकी भर्ती हो जाए, ताकि को लॉस को वो कवर अप कर सकें और अपना इंटरेस्ट जो है वो दे सकें। बाकी रेल की कनेक्टिविटी आपने भी देखी कि पेट्रोल के लिए ट्रायल इन्होंने किया, पेट्रोल वहां पर पहुंचा दिया। आज जे.एंड.के में कितना ट्रक है उसके बारे में भी इनको ये सोचना चाहिए। अगर आज ये रेल के थ्रू पेट्रोल भेज रहे हैं, रेल के थ्रू बाकी जो सामान है उसको कश्मीर में भेजेंगे, तो ये ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत अफेक्ट पड़ेगा। तो इसका होटल कारोबार पर भी असर पड़ेगा, इसका होटल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का भी है, मैंने जैसे कहा कि ट्रांसपोर्टर को बहुत ज्यादा असर होगा। तो ये इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। जम्मू को पठानकोट सोनी नहीं बनाना चाहिए। जम्मू को कुछ ना कुछ सहूलतें जरूर देनी चाहिए जिससे यहाँ पे आके पर्यटन रुके। और हम आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं कि जम्मू के बारे में कुछ सोचिए। जो रेल जा रही है, पहले उधमपुर गई, फिर कटरा गई, फिर कश्मीर गई। हम डेवलपमेंट के हक में है, विरुद्ध नहीं है। हम कहते हैं जम्मू के बारे में भी सोचा जाए ना। जम्मू में जो टूरिस्ट आए, जो यात्री आए, देखिए जम्मू में दो किस्म के यात्री आते हैं, एक टूरिस्ट आता है, एक पिलग्रिम आता है, जो माता वैष्णो देवी के जाते हैं। मगर हम कहते हैं कि जम्मू के लिए भी सोचना चाहिए। इन ट्रेनों का स्टॉपेज जो है जम्मू में होना चाहिए और जम्मू से फिर आगे जाएं। और इससे क्या होगा कि जो टूरिस्ट जो है ऐसे सीधे कश्मीर चला जाता है, सीधे कटरा चला जाता है, उससे जम्मू जो कट होता जा रहा है। ये जो हमारा जम्मू बिल्कुल कट होता जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जम्मू के भी बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और इसको कैसे बचाया जाए, इस पे सोचना पड़ेगा। तो ये जो जम्मू के कारोबारी हैं इन पर असर पड़ रहा है और जो होटल कारोबारी हैं उन पर असर पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पर किस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए ये जो असर पड़ता है ना, ये कारोबारियों पे पड़ता है, ट्रांसपोर्टर पर भी पड़ता है और होटल लाइन पे भी पड़ता है। ये तीनों को इसका फर्क पड़ता है। देखो जो टूरिस्ट आगे टूरिस्ट आते थे, जम्मू में रहते थे, जम्मू से जाते थे, होटलों में भी रुकते थे, इससे जम्मू पे भी खरीदा फरोख्त होती थी, उससे जम्मू का कारोबार, जम्मू की इकनॉमी में फर्क पड़ता था, बढ़ती थी। और ये चीज हम इसके विरुद्ध नहीं है। हम कहते हैं ठीक है जो गवर्नमेंट कर रही है, पर जम्मू का भी सोचे ना। जम्मू में इतने डेस्टिनेशन पॉइंट है, इतना टूरिस्ट पॉइंट है, उनको डेवलप करे। जो यात्री आए 2-4 दिन जम्मू में भी ठहरे, अगर 6 दिन श्रीनगर ठहरता है, 3 दिन जम्मू में भी ठहरे, जिससे जम्मू का व्यापार बढ़े। हम कारोबार पर तो आगे ही बहुत असर है। जो ऑनलाइन काम चल रहे हैं उसकी वजह से भी है, और कुछ अब ट्रेनें नई शुरू हो रही हैं उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, यात्री जो है वो यहाँ पर उनका फुटफॉल कम होगा? नहीं, यात्री रघुनाथ मंदिर, हमारा पीरखो मंदिर टेम्पल, हमारा हरमेश्वर मंदिर, शिवकोड़ी, इधर अपना बुढ़िया अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी वजह से भी थोड़े बहुत लोग यात्री आएंगे। जैसे पहले था ऐसा नहीं है। तो जम्मू के कारोबारियों ने अपना अपना रिएक्शन जो है वो शेयर किया है और ये कहा है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन जम्मू को नेग्लेक्ट नहीं किया जाना है। गवर्नमेंट को जम्मू के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए PCI न्यूज।